नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए 2022 के प्रश्न पत्र के व्याकरण संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे दिया है। इस बार मैं आपकी एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए सत्र 2023 में होने वाली परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया है उस प्रश्न पत्र के व्याकरण संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ देने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पूरा जरूर देखें। मेरी वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलने लगा। वह धीरे धीरे चलने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? मतलब कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, धीरे धीरे चलने लगा, कैसे चल रहा है वो? धीरे धीरे। तो इसमें चलने का तरीका बताया है, यानी कि यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 10वें रस का नाम क्या है? बच्चों, 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस। 10वें रस का नाम क्या है? वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है वत्सल और वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास कहे जाते हैं। प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं बच्चों? प्रबंध काव्य के भेद हैं 3, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियां। मैंने प्रबंध काव्य से संबंधित अपनी वीडियो में आपको संक्षिप्त में सब कुछ बताया है, वो वीडियो देखें। संधि के कितने भेद हैं? संधि के बच्चों 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? छंद से रिलेटेड दोहा, चौपाई के छंद से रिलेटेड मेरी वीडियो को जाकर देखें। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। मानवीय क्रियाओं का आरोप क्या कहलाता है? बच्चों, मैंने मानवीकरण अलंकार के बारे में आपको बताया है कि जहां काव्य में जड़ और चेतन पदार्थ पर या प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण कहलाता है। गद्य की प्रमुख विधाएं कितनी हैं? गद्य की प्रमुख विधाएं 6 हैं। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक अपनी वीडियो में बताई है। तो बच्चों, गद्य की प्रमुख विधाओं मतलब गद्य की विधा संबंधी मेरी वीडियो देखें। गद्य की प्रमुख विधाएं 6 हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना और एकांकी। गद्य की कोई 3 गौड़ विधाएं। गौड़ विधाएं बेटा 10 होती हैं। 3 गौड़ विधाएं कौन कौन सी हैं? कोई सी भी जो आपको याद हो, रिपोता, संस्मरण, यात्रा वृत्त, आत्मकथा, जीवनी, है ना, रेखा चित्र, ये सभी गौड़ विधाएं हैं। इसमें से कोई भी 3 विधाएं आप लिख सकते हैं। समास के कितने भेद हैं? बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोल रही हूं कि संधि 3 प्रकार की होती है और समास 6 प्रकार के होते हैं, कंफ्यूज ना हो। रस के कितने अंग हैं? रस के बच्चों 4 अंग हैं। रस की वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है, वीडियो जरूर देखें। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। खंड काव्य की 2 विशेषताएं। बच्चों, खंड काव्य की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? महाकाव्य और खंड काव्य की वीडियो को अभी देख लेना तुरंत, क्योंकि महाकाव्य और खंड काव्य का अंतर भी पूछा जा सकता है। खंड काव्य की पहली विशेषता है कि खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक घटना, एक विचार या किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। दूसरा, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तीसरा, खंड काव्य में सर्गों का होना आवश्यक नहीं माना जाता। कोई एक खंड काव्य जैसे पंचवटी, ठीक है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। श्रृंगार रस जिस रस में जहां काव्य में नायक नायिका के मिलने या प्रेम संबंधी अवस्था का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बच्चों रति होता है और श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी कि जहां नायक नायिका के प्रेम संबंधी परिपक्व अवस्था का वर्णन हो, चाहे वो विरह हो या संयोग हो, श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन की नक की परछाई, याति सब सुध भूल रही, पर रही पलटारत नहीं, है ना। या एक पल मेरी प्रिया के दृक पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो ये कुछ श्रृंगार रस के उदाहरण है, आप कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं।
चौपाई छंद की परिभाषा, छंद की मैंने दोहा और चौपाई छंद पर एक वीडियो बनाई है, वो वहां पर जरूर देखें। चौपाई छंद, बेटा चौपाई सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो ये चौपाई छंद है। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अन्य धन उक्ति, अन्य धन उक्ति यानी कि किसी दूसरी बात से कहीं और संकेत देना। मैंने इसके बारे में आपको अपनी वीडियो बनाई है, वो वीडियो जरूर देखें। जहां काव्य में प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली यावत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो बच्चों, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इन सब की मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप वहां पर जाकर जरूर देखें। कहानी और उपन्यास में अंतर, गद्य की विधाओं में मैंने कहानी उपन्यास के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, देखें। कहानी और उपन्यास, देखिए कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में वृहद वर्णन होता है मानव जीवन का। कहानी में कहानी का आकार लघु होता है और उपन्यास का आकार वृहद होता है, यानी कि उपन्यास बड़ा आकार का होता है, कहानी छोटे आकार की होती है। कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है, उपन्यास में जीवन का वृहद चित्रण होता है। और कहानी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी और उपन्यास गबन या गोदान कोई सा भी, ठीक है। रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण जरूर पढ़ें, वीडियो जाकर देखें। रेखा चित्र क्या है, मैंने बच्चों वहां पर समझाया है क्या है। रेखा चित्र काल्पनिक हो सकता है, संस्मरण में तटस्थ दृष्टि होती है, ठीक है। रेखा चित्र प्रसिद्ध व्यक्ति पर नहीं लिखा जा सकता, जबकि संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति पर लिखा जा सकता है, ठीक है। समास विग्रह करके समास का नाम बताएं। पंचवटी, देखिए 5 पंच अंक लगा हुआ है, गिनती है, तो जहां पर संख्यावाची पहला पद होता है वहां द्विग समास होता है। पंचवटी, वट यानी वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह यानी कि द्विग समास। नीलांबर, नीला अंबर, नीला है अंबर यानी कि कर्मधारय, अंबर की विशेषता बता रहा है। यहां पर एक पद विशेषण और दूसरा विशेष है अंबर। अंबर की क्या विशेषता है कि उसका रंग नीला है, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया है पूर्व में ही। प्रगतिवादी काव्य में क्या है, देखिए प्रगतिवादी काव्य में पहली विशेषता है ईश्वर के प्रति अनास्था और दूसरी विशेषता है आर्थिक सामाजिक समानता पर बल। इसी के साथ प्रगतिवादी काव्य में शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना भी दिखाई देती है, ठीक है। प्रगतिवादी काव्य की कोई भी 2 विशेषताएं आप यहां लिख सकते हैं। रीतिकाल की 2 विशेषताएं, रीतिकाल पर मेरी एक पूरी वीडियो बनी है, आप जरूर उस वीडियो को देखें। रीतिकाल की 2 विशेषताएं, रीतिकाल श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा का प्रयोग, दरबारी काव्य की प्रधानता, है ना। इस काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग रहा और रीतकालीन कवि हुए प्रसिद्ध बिहारी, घनानंद, भूषण भी हुए वीर रस के कवि। इस प्रकार से मैंने रीतकाल के बारे में आपको विशेष जानकारी उस वीडियो में दी है। मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग, खून पसीना एक करना, बताओ बच्चों खून पसीना एक करने का अर्थ क्या होता है। खून पसीना एक करना, बताइए। जब कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो हम क्या करते हैं, अरे भैया उसने तो खून पसीना एक कर दिया। तो खून पसीना एक करने का अर्थ होता है बहुत मेहनत या बहुत परिश्रम करना, है ना। किसान अपनी अच्छी फसल की पैदावार के लिए खून पसीना एक कर देता है। दालना गलना, दालना गलना मतलब सफल ना होना। इसका अर्थ हुआ कि राम ने नकल करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु सफल निरीक्षकों के कारण उसकी दाल नहीं गल पाई। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने यहाँ पर 2023 का प्रश्न पत्र के व्याकरण संबंधी प्रश्नों को सॉल्व किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में से आपको जरूर 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको 2024 में जो प्रश्न पत्र पिछली वर्ष हुआ था उसके व्याकरण संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन जरूर दूंगी। आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें। और हाँ बच्चों, इन प्रश्न पत्रों में जो टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे कि रस है, समास है, चौपाई छंद है, अन्योक्ति या अत्युक्ति अलंकार है, या गद्य की विधाएं हैं अथवा पद्य साहित्य का इतिहास है, आप उन सभी वीडियो को मेरी
जरूर जाकर देखें, क्योंकि उन वीडियो में से आपको 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न जरूर मिलेंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी चैनल को शेयर करें, और हाँ बच्चों, मुझे लाइक अवश्य करें। प्लीज, मुझे आपकी लाइक की बहुत आवश्यकता है। लाइक करें। आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।